आईपीएल 2022 में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है और साथ ही उन्होंने इस आईपीएल में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर विरोधी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस समय हर कोई उमरान मलिक की बात कर रहा है। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इस समय उमरान मलिक की गेंदबाजी को देखकर दंग है। हर किसी को अब यही लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा तेज गेंदबाज मिला है जो अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इस आईपीएल में बखूबी हमें यह देखने को भी मिला है। लेकिन आपको बता दें, उमरान मलिक के ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए हैं जो काफ़ी स्ट्रगल करने वाले रहे हैं। तो ऐसे में चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि उमरान मलिक कैसे बने रफ्तार के सौदागर। सबसे पहले बात है साल 2017 की। जम्मू कश्मीर के मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम में उमरान जाने माने स्थानीय कोच रणधीर मनहास के पास पहुंचे। उस समय नेट्स में राज्य के अनुभवी बल्लेबाज जतिन वाधवन बैटिंग कर रहे थे। उमरान ने रणधीर मनहास से कहा, सर क्या आप मुझे गेंद डालने देंगे? काफ़ी कुछ मान बनोवल के बाद रणधीर मनहास ने उमरान को नेट पर गेंदबाजी डालने की इजाज़त दे दी। उमरान उस दिन बगैर जूते के बॉलिंग करते हुए नेट पर बल्लेबाजी कर रहे जाने माने बल्लेबाज जतिन वाधवन को चारों खाने चित करने में सफल रहे। उमरान के इस टैलेंट को देखकर मनहास चकित रह गए। रणधीर मनहास को यह पता चल गया कि उमरान के अंदर काफ़ी सारा टैलेंट है और वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। उमरान को लेकर मनहास ने कहा था, मैंने उससे कहा कि उमरान, जिस दिन तुम राष्ट्रीय स्तर पर खेलोगे तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए गंभीर रहो। मैंने उसे अंडर 19 ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां उसने जूते उधार लेते हुए गेंदबाजी की। वह कुछ बिहार ट्रॉफी के लिए चुना गया, लेकिन उसे केवल ओडिशा के खिलाफ बारिश से बाधित मैच में खेलने के मौका मिला। उमरान को लेकर मनहास एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। उमरान एक दिन स्टेडियम में थे और असम टीम को अभ्यास के लिए नेट गेंदबाजों की ज़रूरत थी। अजय रात्रा ने उमरान से पूछा, क्या वह नेट पर गेंदबाजी करना चाहेंगे? उमरान तुरंत सहमत हो गए, लेकिन 15 मिनट के बाद असम के कोच ने उमरान को गेंदबाजी करने से रोक लिया क्योंकि उन्हें एक मुकाबले में भाग लेना था। रात्रा नहीं चाहते थे कि उमरान को कहीं चोट लगे और वह अगला मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी से ये दिखा दिया था कि वो टीम के लिए कितने अहम हैं। उमरान के टैलेंट की हर तरफ फिर जिक्र होने लगी। नदी किनारे दौड़ते थे उमरान। दरअसल उमरान का घर तवी नदी के पास है और वह नदी के किनारे का आसपास का क्षेत्र मुख्य रूप से रेतीला है। उमरान रेतीला मैदानों पर दौड़ते हुए और अपने शुरुआती वर्षों में क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। इससे उनका निचला शरीर काफ़ी मजबूत बन चुका है। जहां तक उनके यॉर्कर का सवाल है तो इसका श्रेय वो टेनिस बॉल क्रिकेट को ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती क्रिकेट टेनिस बॉल से ही खेला और टेनिस बॉल के दौरान उमरान यॉर्कर मारने की लगातार कोशिश करते थे। यही कारण है कि इस आईपीएल में उमरान लगातार यॉर्कर गेंद कर रहे हैं और साथ ही उसमें उनकी तेज़ी भी नज़र आती है। उमरान की गेंदबाजी में खास बात यह है कि वो अपने तेज़ी से समझौता नहीं कर रहे हैं, वो लगातार तेज़ गेंदबाजी फेंक रहे हैं। यही उनकी टैलेंट को पहचान मिल रही है और हर तरफ उनके टैलेंट की चर्चा हो रही है। उमरान के पिता सब्जी बेचते हैं। आपको बता दें, उमरान के पिता अब्दुल मलिक स्थानीय स्तर पर फल और सब्जियां की दुकान करते हैं। उमरान ने 4 साल पहले गुज्जर नगर के कंक्रीट पिच पर अपना क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उमरान रात में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए भी जाया करते थे। वो रात में टेनिस बॉल का अभ्यास किया करते थे। पिता को शक था कहीं बेटा ड्रग्स तो नहीं ले रहा। दरअसल रात में उमरान मलिक घर से निकल जाया करते थे और टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। इसे देखकर उमरान के पिता को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उस समय
उमरान जिस उम्र में थे वहाँ पे उन्हें लगा कि कहीं उनका बेटा कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। यही डर के कारण उमरान के पिता ने एक बार उमरान का पीछा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उमरान कहीं गलत रास्ते पर नहीं चला जाए। उमरान के पिता अब्दुल मालिक ने एक इंटरव्यू में कहा है, जानते हैं कि यह उम्र कैसी होती है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ड्रग्स आदि का सेवन कर अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। मैं चिंतित था, लेकिन उमरान हमें आश्वस्त किया कि उसके पास क्रिकेट का ही नशा है, इसलिए परिवार को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं छिप कर देखता था कि वास्तव में वह क्रिकेट खेल रहा है या नहीं। नेट गेंदबाज के तौर पर हुई थी हैदराबाद में उमरान की एंट्री। उमरान मलिक को पिछले सीजन टी नटराजन के चोटिल होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया था। उमरान के जुड़ने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल अब्दुल समद ने उमरान के बॉलिंग का वीडियो बीवेस लक्ष्मण और टॉम मोडी को भेजा था। सनराइजर्स के इन दो मेंटोर को उनका वीडियो काफ़ी पसंद आया। उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी रास आई। अब्दुल समद भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और मौजूदा IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं। अब्दुल समद के कहने के बाद बीवेस लक्ष्मण और टॉम मूडी ने उमरान मलिक को नेट गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया। नेट पर गेंदबाजी करते हुए उमरान मलिक ने हर किसी को हैरान कर दिया और यहीं से उमरान मलिक की तकदीर ने पलटी खाई और उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बतौर गेंदबाज शामिल कर लिया। और उसके बाद अब तक जो हुआ है वह एक इतिहास बन चुका है और लोग उन्हें अब भारत का वसीम अकरम वकार यूनिस भी कह रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो अब भारतीय क्रिकेट के गेंदबाजी इतिहास में एक नया कारनामा करने के लिए तैयार हैं।